दोस्तों एंड सेमिस्टर का हमारे टाइम टेबल अभी डिक्लेअर हो गए. ओके, एंड सेमिस्टर आपली साधारणतः 15 मे नंतर आहे आपल्या जवळपास आणि हमारे पास अभी बहुत कम टाइम है. क्या होता है, अभी से ही अपना टाइटल क्या है वीडियो का, थंबनेल आपने देखा होगा, स्टार्ट द स्टडी एट द बिगिनिंग ऑफ सेमिस्टर. सेमिस्टरच्या पहिल्यापासूनच अभ्यासाला लागा. का? कारण आपल्याला माहिती, आपण जर शेवट शेवट अभ्यासाला लागलो, हा एप्रिल गेला, मे मध्ये 1 मे पासून 15 मई तक आपकी ओरल प्रैक्टिकल में जाएंगे और 2-4 दिन 10 मई तक ओरल प्रैक्टिकल जाएगी. 10 मई से आपको 5 मई तक 5 ही दिन मिलेंगे सिर्फ स्टडी करने के लिए. और यदि आपके 5 और 5 से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए तो आप पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई कब करोगे? और उस टाइम पे पढ़ाई होगी नहीं. 5 दिन में क्या पढ़ाई होगी? एंड सेम की 70 मार्क का पेपर है, 30 मार्क का नहीं, और यूनिवर्सिटी चेक करती है. सो गलती यही होती है कि हम एट द एंड ऑफ सेमिस्टर पढ़ाई करते. लेकिन अब हमें ट्रैक चेंज करना है कि एंड में नहीं, एंड में कम टाइम होता है तो कम टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते. और इसीलिए बहुत सारे बच्चों के ईयर ड्रॉप हो जाते, गोल्डन क्रिटिकल सब्जेक्ट वो निकलते नहीं, और जो भी कुछ निकल ही गए तो उसमें परसेंटेज इतने कम आते, मार्क्स जस्ट हार्डली पास होते, और मार्क्स आते नहीं, और अपना सीजीपीए कम होता है, और इंजीनियरिंग करके कोई फायदा नहीं होता. सो इससे उल्टा किया, अभी सेमिस्टर चालू हुआ है 1 अप्रैल से, आज 6 अप्रैल है, सिर्फ 2-4 दिन हुए, अभी से हमने स्टार्ट कर दिया. तो एट द एंड ऑफ सेमिस्टर अप्रैल मई मिड तक हमारा पूरा स्टडी हो जाएगा, और लास्ट में 10-15 दिन हमें रिवीजन को मिलेगी, और उसी रिवीजन के कारण पूरा स्टडी परफेक्ट होगा, और आप टॉपर बन पाओगे. आप एक स्कोर, बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कोर अचीव कर पाओगे. इसलिए हमें सेमिस्टर के स्टार्टिंग से ही स्टडी करना है. क्लियर? अभी स्टडी कैसे करेंगे, एक एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा. दोस्तों सेमिस्टर के स्टार्टिंग से हमें स्टडी करना है, तो क्या क्या चेंजेस करेंगे. पहला, अभी अपने पास दिन कितने बाकी है. सपोज 15 मई को एग्जाम है, आज 6 अप्रैल है, तो मेरे पास है 41 दिन. और मेरे सब्जेक्ट कितने, रेगुलर और बैकलॉग. रेगुलर के सपोज 5, बैकलॉग के सपोज 3. उदाहरणार्थ हर बच्चे के अलग अलग होगी, किसी को 10 सब्जेक्ट हो गए, किसी को 5 ही हो गए, बहुत अलग अलग हो गए. तो हर सब्जेक्ट में एंड से में 4 यूनिट है. सो 8 सब्जेक्ट हो गए, 8 चौक 32, 32 यूनिट्स मुझे करने हैं, और मेरे पास है दिन 41. उसमें से कुछ ओरल प्रैक्टिकल में दिन चले गए, तो मतलब पर दिन मुझे 1 यूनिट करना है. मतलब इस प्रकार आपको हिसाब लगाना है कि मेरे पास यूनिट्स कितने, मेरे सब्जेक्ट कितने, सब्जेक्ट में यूनिट कितने, और मेरे पास दिन कितने. तो आपको कैलकुलेशन समझेगा कि मुझे 1 यूनिट के लिए इतना टाइम देना है. अभी यूनिट क्लियर हो गए, डे क्लियर हो गया, टारगेट क्लियर हो गया. अभी नेक्स्ट ऑप्शन है कि अभी आपको यह समझ जाना चाहिए कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है जिसे 1 यूनिट खत्म करने में 5 से 6 घंटे, किसी किसी को 7 घंटे भी लगते, और टॉपर स्टूडेंट के 1 यूनिट खत्म करने के लिए 3 से 4 घंटे लगते. तो हमें एटलीस्ट 1 यूनिट पर डे करना है, तो हमें दिन में 5 से 6 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई करनी, 5 to 6 आवर्स. ओके, तो ये टाइम कैसे हम निकालेंगे. देखिए, आप कॉलेज कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा आपको कि कॉलेज चाहे वीक में 2 दिन या 3 दिन ही करे. 3 दिन आपने सपोज कॉलेज किया, क्योंकि अभी ज्यादा कॉलेज करना इंपॉर्टेंट नहीं है. 3 दिन कॉलेज किया, 3 दिन ऑफ करे. जिस 3 दिन हम ऑफ कर रहे हैं उस टाइम में दिन में 8-8 घंटे पढ़े, 8-8 घंटे पढ़े. यस, आई रिपीट, 8-8 घंटे पढ़े. जिस 3 दिन आप कॉलेज छुट्टी ले रहे उस दिन 8-8 घंटे पढ़े. 8-8-8 24. 1 यूनिट को सपोज मैंने पकड़ा 5 घंटा, सो 5-5-25, 5 यूनिट हमारे इस 3 दिन में कवर हो जाते. क्लियर? और जो 3 दिन आप कॉलेज कर रहे हैं उस 3 दिन में कॉलेज में भी ऑफ लेक्चर होते, सो 2 घंटे एटलीस्ट स्टडी रूम में, लाइब्रेरी में बैठो, तो 2 घंटे वहां पे निकल गए. उसके बाद सुबह सुबह आप 1-2 घंटा निकल सकते हो, और शाम को 1 घंटा निकाल सकते. सो एटलीस्ट 4 घंटा आप कॉलेज करके भी पढ़ाई कर सकते. तो उसमें एटलीस्ट नियर अबाउट 75% या 1 यूनिट आपका पूरा हो जाता है. सो इस प्रकार शेड्यूल करना है. क्लियर? सो मैक्सिमम 8 आवर डेली पढ़ाई करना है. और जो 3 दिन छुट्टी के उसमें रविवार को छुट्टी लेनी हो, फ्री हमारे लिए रखना है टाइम रविवार का. ओके, 3 दिन 8-8 घंटे पढ़ना है, और 3 दिन हमें एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पढ़ना है. तो हमने कैलकुलेशन लिया, सपोज 4 तारीख 12 और 8 तारीख 24, तो 36 घंटे हमारी वीक में पढ़ाई होती है कॉलेज करने के बाद. और 1 यूनिट को मैंने 5 या 6 घंटे दे दिए, तो मेरे लगभग 6 से 7 यूनिट बनते 1 वीक में. सो इस प्रकार हमें स्टडी करना है. अभी रिवीजन, नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हमारे पास आते हैं कि सर हम पढ़ते लेकिन आज पढ़ाना कल भूल जाते, आज क्या किया था वो कल भूल जाते, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी. तो बेस्ट स्ट्रैटेजी बताता हूं. आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने को बैठो. पहाटे अभ्यासाला सुरुवात करा. पहाटे 4 ते 7 हे 3 तास, किंवा
पहाटे 4:30 ते 7:30 2-4 दिवस तुम्हाला पहाटे उठायला थोडा त्रास होईल, पण एकदा सवय लागली ना, टार्गेट समोर ठेवायचं, मला अचीव्ह करायचंच आहे, तो अचीव्हमेंट ते टार्गेट तुम्हाला पळवेल, ते उठवेल. सो 2-3 दिवस सवय लागेपर्यंत त्रास होईल, पण एकदा सवय लागली रे लागली की पहाटे 4 ते 7 ही टाइम आहे ना रिव्हिजन साठी बेस्ट आहे. आज 4-5 तास दिवसात तुम्ही 5 तास किंवा सुट्टी दिवशी 8 तास जो अभ्यास केला ना, त्याची 3 तासात रिव्हिजन करायची. आणि रिव्हिजन केल्याने ती पहाटेची रिव्हिजन इतकी बेस्ट असते की कधीच आपण विसरत नाही, कुठलीच गोष्ट विसरत नाही. म्हणजे सकाळी वाचलं आणि पहाटे त्याची रिव्हिजन केली, बस ते डोक्यात फिक्सच होतं, पुन्हा वाचायचीच गरज नाही. या पद्धतीने तुम्ही रिव्हिजन करा, जेणेकरून जो प्रश्न आहे मुलांचा काल वाचलेलं आज पुढे वाचायला गेलो की मागचं विसरून जातं, हा प्रश्नच सॉल्व्ह होतो. पहाटे रिव्हिजन सगळ्यात बेस्ट 4 ते 7 लक्षात ठेवा. ओके, यस. आता अभ्यास किती वेळ करायचा, कसा करायचा आणि रिवीजन कशी करायची सांगितले. अब हम देखेंगे कि स्टडी किस प्रकार करना है. देखिए एक टॉपिक, सपोज एक यूनिट है, यूनिट में से एक टॉपिक है, वो टॉपिक मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको आंख आपकी बंद करनी है और जो थ्योरी होगी तो उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स कौन से, डायग्राम कौन से, पूरा याद करके आपको देखना है. यस, आपको सपोज याद आता है, हाँ ये टॉपिक है, इसमें मेन पॉइंट्स है, सब टॉपिक से डायग्राम है, ये आपको याद आ गया थ्योरी में, तो समझ लेना वो परफेक्ट होगा. और न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल, उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से स्टेप है, वो टॉपिक करने के बाद उसके ऊपर की न्यूमेरिकल और उसके ऊपर की थ्योरी इस प्रकार आंख बंद करके आपको विजुअलाइज करनी है. मतलब पढ़ने के बाद विजुअलाइज लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनानी है और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको ये विजुअलाइज करना है. विजुअलाइज करने के बाद आपको 3 प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सामने रखनी है और इस टॉपिक के ऊपर लास्ट 3 प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए वो आपको सॉल्व करके देखने, रफली फटाफट सॉल्व करने. थ्योरी होगी तो जस्ट पढ़ा क्वेश्चन, क्या चेंजेस पूछा, इसका आंसर ये, इसका आंसर अभी मैंने याद किया था, उसी प्रकार लिखना है. न्यूमेरिकल है तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा चेंजेस, चलो ये सॉल्व करके देखते हैं, रफली सॉल्व करके देखना है. मतलब पहले टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद उसको विजुअलाइज करके उसे पैक कर दिया दिमाग में और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के 3 या 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए. बस यही फंडा आपको स्टडी का यूज करना है. हर इसमें बैकलॉग का पेपर हो या रेगुलर पेपर हो या गोल्डन का पेपर हो, इसी फंडे के साथ आपको जाना है तो टॉपिक इतना परफेक्ट हो जाएगा आप कभी नहीं बोलोगे. अभी लास्ट ऑप्शन आता है पढ़ना कहां से. आप नोट से पढ़ सकते हैं, क्लासेस लगाए होते हो क्लासेस से, नोटबुक से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन पर्पल एड एप्लीकेशन है हमारा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है. पर्पल एड एप्लीकेशन में अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर है, नोट्स है, पेपर सोल्यूशन है, सब कुछ पर्पल एड एप्लीकेशन में अवेलेबल है. सो पर्पल एड एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन ऑफरेबल प्राइसेस में वो सब्सक्रिप्शन लेके भी आप आपके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. हर डिपार्टमेंट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सभी डिपार्टमेंट के सब्सक्रिप्शन और पेपर सॉल्यूशन विद पेपर सॉल्यूशन, आईएमपी क्वेश्चन, सभी वीडियो लेक्चर के साथ हमारे पास पूरे के पूरे कोर्सेस अवेलेबल है. आप उस कोर्स के साथ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, इतना कम टाइम है कि आप सेल्फ स्टडी में मत जाओ, सेल्फ स्टडी में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो सब्सक्रिप्शन लेके आप पढ़ सकते हैं. सो दोस्तों, इस प्रकार यदि ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको फायदा होगा तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें. कोई डाउट होगा कमेंट करें. पूरे सेमेस्टर में आपके एग्जाम तब आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करते रहेंगे. यस, सो जरूर कमेंट करें और इस वीडियो में मैंने जो आइडियाज बताई वो फॉलो करें. स्टार्ट सेमेस्टर के स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू करें, आप जरूर टॉपर बनोगे.